कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका मानवी ब्लॉग्स में। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह से। वैसे और काम मेरा हो चुका था, बस मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत है ना क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी होली आने वाली है, क्योंकि वो भी फेस्टिव ही है। और जितने भी त्यौहार आते हैं हम क्लीनिंग तो ज़रूर करते हैं। मैं तो ज़रूर करती हूँ, मतलब कोई त्यौहार आता है ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पर ही करूँ। तो मैं हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ। और आप भी अगर एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। जैसे कि आज कभी कुछ कर लिया, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, कल को कुछ जैसे डिब्बे वगैरह होते हैं वो, फिर खिड़की। तो इस तरह से है ना हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। और मेरी है ना सफाई अभी हो चुकी है, बस मेरा अभी किचन बाकी है। तो सिंक वगैरह तो हम हर रोज़ ही साफ़ करते हैं, और ये हमारी हैबिट भी होनी चाहिए गाइस, क्योंकि है ना अगर हम खुद को अच्छा, मतलब घर को अच्छा रखेंगे तो हम खुद भी अच्छा फील करेंगे और परिवार वाले भी। और बाहर से कोई आता है तो वो भी तारीफ़ एक दो शब्द सुना के ही जाता है कि फलां ढिमकाना ऐसा था, मतलब वो ऐसा रखती है, इस तरह से रखती है। तो गाइज़ यहाँ पर है ना, जैसे कि गैस स्टोव को हम हर रोज़ साफ़ करते रहते हैं। जिस तरह हम मतलब बर्तन मांजते हैं तो थोड़ा सा मतलब टैल पर भी घिसा दीजिए, जो भी हम कपड़ा लगा कर रखते हैं। तो उसके लिए है ना गाइज हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्योंकि आजकल है ना बहुत बिजी रूटीन हो गया है सबका। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर मेरे पास कॉलिन है और इसका है ना स्प्रे ख़राब हो गया है। तो इस तरह से मैंने है ना इस पे थोड़ा सा डाल लिया है, और इसको है ना अच्छे से अभी शीशे को, मतलब मिरर को अच्छे से है ना मैं साफ़ कर दूंगी फ़िलहाल तो। और जो दूसरी साइड है इसकी सूखी वाली, फिर उससे। और मतलब अब ये टेंशन नहीं है कि स्प्रे नहीं चल रहा है तो कैसे करें, तो मैं तो इसी तरह से कर लेती हूँ। और इससे है ना वैसे तो विदाउट भी हो जाता है, जैसे नॉर्मल पानी से भी, लेकिन है ना कभी कभी है ना इस तरह से भी क्लीनिंग से मतलब करनी चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर है ना मेरा मिरर बिल्कुल अच्छे से चमक गया है। बस बात यह है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाती। अब बारी आती है स्विच की। तो जो हमारे बिजली के स्विच होते हैं ना उसमें हमें करंट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो जस्ट है ना आपको हल्का सा ही कॉलिन डालना है, इस पर ज़्यादा मत डालिएगा, वरना तो फिर वो मतलब ये होता है कि अंदर ना चला जाए, ये भी डर रहता है। जस्ट एक बूंद, इतनी ही बूंद काफ़ी है। और मतलब फिर उसे अच्छे से रगड़ के और फिर सूखे कपड़े से फिर साफ़ कर दीजिए, तो आपके स्विच एकदम से चमक जाएंगे गाइस। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरा है ना एक भी स्विच आपको गंदा नहीं मिलेगा। हम है ना ऐसे ही करते हैं। और अगर आपको फिंगर की मतलब उंगली से आपको डर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, कहीं करंट ना लग जाए, तो आप है ना गाइस एक ब्रश ले लीजिए। अगर आपके पास फालतू हो, या फिर नया भी ले सकते हैं, कोई नहीं, 10 रुपये का आता है, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हो और अपने स्विच को साफ़ कर सकते हो। तो गाइज़ अभी बारी आती है यहाँ पर, जहाँ पर हम ब्रश वगैरह रखते हैं। तो दिवाली के बाद ये मेरी तीसरी क्लीनिंग है गाइज़। दिवाली के बाद मैं मतलब एक दो बार पहले भी कर चुकी हूँ। और तो यहाँ पर मैं अपना सामान रखती हूँ, जैसे क्रीम वगैरह और गुलाब जल, तो मतलब अपना स्किन केयर का। और एक में हमारा ऑयल रहता है, किसको कौन सा, मतलब लगाते तो हम एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ और तेल रखते हैं कि कोई ये ना लगाए, कोई दूसरा भी लगा सकता है। तो 2 ऑयल तो हमारे पास रहते ही हैं। और बच्चों की हैं यहाँ पे क्रीम वगैरह, क्योंकि है ना फिर उनको ढूंढने में आसानी हो जाती है सुबह। अदरवाइज़ तो है ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि मम्मा ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ कहाँ रखी है। तो मेरी बच्चियों को ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, उनको पता है कि यहाँ रखी है, और उनका हाथ भी आसानी से यहाँ पर चला जाता है। तो है ना मेरा काम भी इससे इजीली हो जाता है। तो आप भी बच्चों का अलग से ज़रूर रख दीजिए, और मतलब थोड़ा सा ऊपर ही रखिए, ये भी ना हो कि बच्चे है ना फिर ख़राब भी कर देते हैं।
और उनको ढूंढने में आसानी रहे और आपके टाइम की भी बचत हो जाए सुबह, क्योंकि फिर हम उनके पीछे लगे रहते हैं, तो ये लगाओ, वो करो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे है ना बहुत फेस करनी पड़ती थी। तो इस तरह से मैंने है ना ये लगा लिया था, और लाइक थोड़े ही पैसों का आया था ये, इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं था कि आप ना ले सको। तो ये आप इस तरह से एक ज़रूर लगाना, जैसे कि हम कुल्ला वगैरह करते हैं वॉश बेसिन के पास। तो गैस यहाँ पर है ना मेरे पास धनिए की जो डंठल है वो थी, मतलब ठीक है मेरे पास धनिया था, तो धनिया तो मैंने अलग से निकाल दिया उसकी पत्ती वगैरह, अब डंठल बच चुकी हैं। तो इसमें है ना गैस मैं बनाऊंगी इसकी चटनी। तो गैस इसमें है ना मैंने मिर्च डाल दी है 2 हरी वाली, अदरक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर दही की जाएगी। तो ये वाली चटनी है ना आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, समोसे के साथ और इडली के साथ, मतलब हर किसी के साथ चल जाती है। और रस में गाइज आप है ना मतलब ऐसे भी रोटी भी खा सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइज आज मैं बनाऊंगी पकोड़े, तो इस वजह से है ना मैंने दही तो बाहर से ही मंगवाई थी आज, बस अचानक से ही हमारा प्लान बन गया था कि चलो हम आ जाएँ आज पकोड़े बनाते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, आप जितनी थिक या थिन खाना चाहें वैसा ही। और तेल गर्म हो गया है, तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बन चुके हैं। और है ना सच बताऊँ आज है ना शाम के टाइम मैंने पकोड़े बनाए हैं, अदरवाइज है ना हम शाम के टाइम या तो हम होली या फिर दिवाली इस तरह से त्यौहार होते हैं जब भी बनाते हैं। तो कुछ कुछ मेरी होली की क्लीनिंग हो गई है, कुछ कुछ मेरी रह चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको है ना किचन का देखने को मिलेगा, कि छोटे से किचन को आप किस तरह से मैनेजमेंट करके रख सकते हो। और क्योंकि है ना जब छोटा किचन होता है तब बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं गाइज। फिर हमें ये भी रहता है कि सामान इधर उधर रखें, ऐसे रखें, वो रखें, कहाँ रखें, तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन है ना देखो काम सभी करते हैं, छोटा किचन हो या बड़ा हो, लेकिन है ना उसको प्रॉपर तरीके से करना, उसको मैनेज करना आना चाहिए, तो हमारे काम इजीली हो जाते हैं। तो उसमें कोई तामझाम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने है ना विदाउट मिर्ची के बनाए थे, थोड़ी सी हल्की ही डाली थी, और ये वाली चटनी मेरे पास रखी थी गाइस। तो बस हमारी प्लेट बनकर हो चुकी है, गर्मा गर्म पकोड़े गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और इसी मतलब को सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। बोलते बोलते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ आजकल। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आए, और फिर मैंने अपने लिए हरी मिर्च डाल ली थी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपको टिप्स कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय फ्रेंड्स।